हाय फ्रेंड्स, जीके जीएस खजाना में आपका स्वागत है। मैं निशा क्लास 7th क्लास का एसएसटी का 5th चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इससे पहले मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। लक्ष्मी लाकरा के बारे में, अमार जिमोन पंडित और ये पंडिता रमाबाई के बारे में। अब हम सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी किसने लिखी है पढ़ाएंगे। रुकैया सखावत हुसैन ने कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है, जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की आवश्यकता थी। 1910 में इन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी सक्रिय है। जनगणना में भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात आदि। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2014 में शुरू हुआ। महिला आंदोलन, आज शिक्षा और घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य है, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इसके साथ ही कानून सुधार भी हुए हैं। घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने का कानून सन 2006 में बना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हर साल 14 अगस्त को बाघा में हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और मीडियम का अर्थ है माध्यम। अतः मीडिया से तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों और का आदान प्रदान करते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर उपकरण के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार जॉर्ज कैनफील्ड ब्लिक केन्सडेरफर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलीवाइजर क्या था। टेलीवाइजर टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल बर्ड ने किया था। इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समयकाल कब था? 1975-77 का समयकाल, जो आपातकाल का था। अध्याय 8, हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसकी समरी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने रिटर्न कर लिया और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो इस चैप्टर का निचोड़ है वो मैंने लिखा हुआ है, वही मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये शॉर्ट समरी मैंने बनाई हुई है। अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लोग अक्सर इन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं। लोग अक्सर किन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं? उन बाज़ारों में जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। साप्ताहिक बाज़ार का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े और किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। चैप्टर 8 यहीं पर फिनिश हो जाता है। चैप्टर 9 में मेरे को जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने इसमें लिख ली है। अब ये चैप्टर 9 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है बाज़ार में एक कमीज। कपास, रुई से धागा बनाने की प्रक्रिया और उसका व्यापार। जीनिंग मिल, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं। रुई के गट्ठरों को धागा बनाने के लिए सूत कातन मिलों को भेज दिया जाता है। कुरनूल शहर, नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश राज्य में है कुरनूल शहर। ईरोड के कपड़ा बाज़ार, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, जो इस कपड़े को खरीदते हैं।
दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था का क्वेश्चन हमने कई बार एसएससी में और DSSSB में देखा है, और ये सीटेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। दादन व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के बीच एक कड़ी है, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनको बुनकरों से तैयार माल प्राप्त होता है। कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था भारत के अनेक क्षेत्रों में प्रचलित है। गरीबों के शोषण का समाधान किस प्रकार हो सकता है? इन समस्याओं के लिए प्रमुख विकल्प है उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं, कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अब हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाता है, एसएसटी का चैप्टर 7, 7th क्लास का, जिसका नाम है विज्ञापनों को समझना। इसमें दो चीज़ थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, वो मैंने लिख ली। एक तो है ब्रांड शब्द का अर्थ, किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगना। ब्रांड शब्द का प्रयोग एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए किया जाता है। ब्रांडिंग किसे कहा जाता है? उत्पादों को नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। यहीं पे हमारा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 और चैप्टर 8 चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से 8th क्लास की एसएसटी करेंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।